इस वीडियो में मैं आपके साथ बेबी स्वेटलिंग के बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेबी स्वेटलिंग होता क्या है। बेबी स्वेटलिंग हम कपड़े में बच्चों को लपेटने को हम बेबी स्वेटलिंग बोलते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे, आज के समय में भी नर्स दीदी या नर्सेस जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को अच्छे से स्वेटल करके रखते हैं, मतलब बच्चे को अच्छे से गर्माहट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके कुछ लाभ बताना चाहूँगी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को एक आरामदायक नींद मिलती है। क्यों आरामदायक नींद ऐसे मिलती है? क्योंकि जब हम बच्चे को स्वेडल करके रखते हैं तो बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि वो मदर के गर्भ में ही है। तो बच्चे को एक सेफ इन्वायरमेंट, एक वार्म इन्वायरमेंट मिलता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, बच्चे का स्टार्टल और मोरल रिफ्लेक्स इस टाइम पे बहुत एक्टिव रहता है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी स्टार्टल और मोरल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं। स्टार्टल रिफ्लेक्स को ही मोरल रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा कोई भी एकदम से लाउडली नॉइज सुनता है तो बच्चा तुरंत उठ जाता है। मीन्स अगर बच्चा अच्छी सी नींद ले रहा है और अगर उसे एकदम से कोई आवाज़ सुनाई देगा तो वो उस पर स्टिमुलाई करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा। तो अगर हम बच्चे को स्वेडल करके रखते हैं तो ऐसे में ये चीज़ देखने को कम मिलती है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी इसका लाभ, ये प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो समय से पहले ही हो जाते हैं। तो जो समय से पहले बच्चे होते हैं उसमें कुछ कठिनाइयाँ, कुछ समस्याएँ देखने को हमें मिलती हैं। विकास नहीं हो पाता उनका अच्छे से। अगर हम बच्चे को स्वेडल करके रखते हैं तो उसमें जो बच्चे का न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से होता है। फिर मैं बात करूँगी SIDS की। तो SIDS क्या है? हमारा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को बेबी स्वेडलिंग करते हैं तो ये SIDS के लिए कैसे मददगार है। जब हम बच्चों को रैपिंग करते हैं तो बच्चे को हम पलटकर जब हम उसको पेट के बल पे सुलाते हैं तो इसलिए बच्चा हलचल जो है वो थोड़ी कम करता है। तो इसमें सडन इन्फेंट डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लपेट के रखा जाए तो इसके उतने ही लाभ हैं। पर अगर हम बच्चों को इतने ही अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बच्चे को काफ़ी देर के लिए इतना टाइटली कस के बांध के रखेंगे तो बच्चे का दम घुट सकता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को बेबी स्वेडल कर रहे हैं तो कम से कम दो उंगली का कम से कम फासला हो, ताकि बच्चा मूवमेंट कर सके, अपने बॉडी की हिल डुल सके, सांस अच्छे से ले सके। दूसरा मैं बोलूँगी उसको हिप डिस्प्लेसिया हो सकता है। उसका हिप डिस्प्लेसिया कैसे हो सकता है? अगर आप उसका कोला जो हिप्स हैं वो बहुत टाइट के बांध देंगे तो उसमें उसके हिप डिस्प्लेसिया होने के चांसेस रहते हैं, हिप डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि ये दो मेन चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान देना है कि बच्चे का दम घुट सकता है अगर आप ज़्यादा टाइट बांधेंगे। दूसरा, ओवर हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्माहट में भी रखेंगे तो बच्चा हाइपरथर्मिया में चला जाएगा। और आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो बेबी स्वेडलिंग अगर आप अच्छे तरीके से करें तो ये आपको बहुत सारे लाभ भी देती है, पर अगर आप इसे अच्छे तरीके से ना करें तो ये बहुत सारा नुकसान भी देती है। मेरा नाम तान्या है। मैं अब आज आपको बताऊंगी कि बच्चे को स्वेडल कैसे करते हैं। स्वेडल का मतलब होता है उसको